नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शादी कराने वाली बुआ सास को उसके परिवार ने छोड़ दिया। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्या बोल रही है? तेरी बुआ सास तेरे ससुराल में ही रहती है और घर में सब वही करते हैं जो वो बोलती है। तब तो तेरे सर पर हमेशा ये बुआ जी के नाम की तलवार लटकती रहेगी। और तो और तुझे हर काम बुआ जी को पूछ कर ही करना पड़ेगा। तेरा तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा उस घर में। रीमा रितु की बात को बीच में काटती हुई बोली, तुझे ये सब कैसे पता? तूने कौन सी शादी कर ली और तेरी कौन सी बुआ सास है जो ऐसे बोल रही है? तभी रितु बोली, हाँ मानती हूँ मेरी कोई बुआ सास या बुआ नहीं है, पर मैंने बहुत टीवी सीरियल देखे हैं जिनमें एक बुआजी होती है, जिनका नाम तो बुआजी होता है पर वो किसी हिटलर से कम नहीं होती। तुझे पता है बुआ सास मतलब मेलोड्रामा होता है। इतना कहकर रितु तो वहाँ से चली गई, पर रीमा के दिमाग में अब रितु की कही बातें ही घूमती रहती थी कि अगर रितु की बोली हर बात सच निकली तो। और सही कह रही थी रितु। बुआ सास का मतलब खतरे की घंटी। जब उसकी अपनी बुआ आती है तब कैसे उसकी भाभी को उनकी हर बात सुननी पड़ती है, और सब कुछ करते करते भी कोई कमी रह ही जाए तो बुआ पूरे घर को सर पर उठा लेती है। रीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो भी क्या करे। जब से आकाश ने उसे बोला है कि उसके घर में सब लोग बुआजी को बहुत प्यार करते हैं, हर काम उन्हीं से पूछ कर होता है। इतना सब दिमाग में सोचते सोचते रीमा आकाश के घर शादी कर के पहुंच गई। उसने देखा कि आकाश का घर किसी महल से कम नहीं है, और जैसे कि आकाश ने बताया था, बुआजी के बिना हमारे घर में पत्ता भी नहीं हिलता। घर का सच में वही हाल था। जब मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई, सबने रीमा को बहुत सुंदर सुंदर तोहफे दिए। अब बारी थी बुआजी की। उन्होंने रीमा को एक लिफाफा पकड़ा दिया, और किसी की इतनी मजाल कि उस लिफाफे को खोल कर देख सके। जैसे ही रस्म पूरी हुई, रीमा ने रूम में जाकर सबसे पहले बुआजी का लिफाफा खोला, क्योंकि उसे बहुत जल्दी थी ये जानने की आखिर बुआजी ने बंद लिफाफे में दिया क्या है। जैसे ही रीमा ने लिफाफा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई देखकर कि उसमें न्यूयॉर्क की 15 दिन के टूर की हनीमून टिकट थी, और साथ में एक लेटर भी था जिस पर लिखा था कि ये 15 दिन तुम्हारे और आकाश के हैं, जी लो इन्हें, फिर अपना घर तुम ही संभालो। और ये भी लिखा था, आज रात की फ्लाइट है, तैयारी कर लेना। रीमा की खुशी का ठिकाना न रहा। वो फटाफट बुआजी के पास गई और उन्हें शुक्रिया कहा, पर बुआजी एकदम कड़क आवाज में बोली, अभी जाने की तैयारी करो, जो भी बोलना है बाद में बोल देना। रीमा जल्दी से गई और पैकिंग करने लगी। रीमा और आकाश शाम को हनीमून के लिए निकल गए। 15 दिन के बाद जब वो वापस लौटे और बुआजी के साथ थोड़े दिन रहने के बाद रीमा को समझ आया कि बुआजी बाहर से जितनी कड़क लगती है, दिल की उतनी ही प्यारी है। और जिस प्यार और अपनेपन से उन्होंने पूरे घर को संभाल रखा था, वो काबिले तारीफ था। और उनके इसी समर्पण और प्यार के कारण घर में हर कोई उनकी इतनी इज्जत करता था। पर बुआजी के इतने अच्छे होने के बाद भी उनके पति ने उन्हें क्यों छोड़ दिया, रीमा को ये जानना था। एक दिन रीमा के मुंह से बातों बातों में अपने पति के सामने निकल गया कि बुआजी इतनी प्यारी है, पर फिर भी उनके ससुराल वालों ने उन्हें छोड़ दिया। उन्हें कद्र नहीं थी हीरे की। ये बात बुआजी ने सुन ली। तभी बुआजी को देख रीमा चुप हो गई और कहने लगी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया, मुझे माफ कर दीजिए। तो बुआजी ने कहा, तुम्हें ये जानने का पूरा अधिकार है कि तुम्हारी बुआ सास अपना ससुराल छोड़ यहाँ क्यों रहती है। शादी के 5 साल बाद मुझे और मेरे ससुराल वालों को जब यह पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। और जब मेरे पति ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो उस घर में रहकर मैं करती भी क्या। और उन्होंने बच्चे के लिए दूसरी शादी कर ली तो मैं यहाँ रहने लगी। आकाश बीच में बोला, रहने ही नहीं लगी, हम बिन माँ के बच्चों को माँ से भी बढ़कर चाहा। जब बुआ इस घर में आई तो छोटी के जन्म के समय माँ हमें छोड़कर चली गई। तब से बुआ ने ही हम तीनों भाई बहन को माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। इस घर को, दादा दादी को, पापा को, सबको इतने प्यार से संभाला। अगर ये ना होती तो यह घर शायद माँ के जाते ही बिखर जाता। हमारे लिए तो आप ही काफी हैं बुआ जी।
अपने दिल में इन्होंने ना जाने कितनी बातें दबा रखी है, इसलिए ये इतनी कड़क दिखती है। और इनके इस कड़कपन की वजह से ही आज हम तीनों भाई बहनों ने अपने दम पर अपना मुकाम हासिल किया है। बाहर से कड़क दिखने वाला नारियल अंदर से कितना मीठा होता है, ये तो हम सब जानते ही है। ये हमारे लिए बस वही है, यही हमारी माँ है। तभी बुआ जी ने कहा, भाभी के जाने का गम हम सबको था, पर भगवान का खेल भी कितना अजीब है। कहाँ मुझे बच्चे नहीं दिए और इन बच्चों से इनकी माँ को छीन लिया। उस दिन से ही मैंने सोच लिया कि बच्चों, तुम सबको माँ का प्यार देने के लिए मैं काफ़ी हूँ, और तब से यही मेरी दुनिया बन गए हैं। रीमा ये सब सुनकर रोने लगी। तो जब बुआजी ने पूछा, तुम रो क्यों रही हो, तो रीमा बोली, क्योंकि मेरी दोस्त ने मुझे झूठ कहा था कि बुआ सास मतलब मेलोड्रामा होता है। जिस घर में बुआ सास रहती है वहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है, पर आप तो कितनी अच्छी है। ओह, तो ये बात है, अब तो मुझे भी तुम्हें बुआ सास वाला रौब दिखाकर यह कहना ही पड़ेगा, बहू तुम्हारे लिए तो मैं काफ़ी हूँ। बुआजी बोली। इतना सुनकर सब हंसने लगे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।